लगातार देखा जा रहा है तो स्मार्ट सिटी वाराणसी की चर्चाएं होती रहती हैं और स्मार्ट सिटी वाराणसी में इस समय इन दिनों देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलता है। लगातार बड़े बड़े नेता और मंत्री आते हुए दिखाई देते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि हमारे सामने वाराणसी कैंट स्टेशन है और वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने इसीलिए हम आए हैं लेकर के आपको, क्योंकि कल यहाँ रेल मंत्री ने दौरा किया था और एक प्रोजेक्ट के तहत यहाँ चर्चाएं की गई थी और उसका शिलान्यास किया गया था। बताया गया था कि आने वाले समय में लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजना से ये पूरा कैंट स्टेशन का जो परिक्षेत्र है, ये पूरा नक्शा है, ये परिवर्तित हो जाएगा और यह कैंट स्टेशन जो है किसी अन्य और अलग प्रकार से सुशोभित होता हुआ नजर आएगा। बात की जाए यदि सुविधाओं की, तो जिस प्रकार किसी एयरपोर्ट पर जो सुविधाएँ मिलती हैं वो कहीं ना कहीं कैंट स्टेशन पे भी मिलना शुरू हो जाएगी। और यह प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि काशी में कई प्रकार के कार्यक्रम जो हैं, कई प्रकार के शिलान्यास कराए जा रहे हैं, कई प्रकार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जैसा कि रोपवे भी कहीं ना कहीं यहीं से निकलना है। और जब इस स्टेशन का सुंदरीकरण हो जाएगा, एक प्रकार से स्टेशन जो होगा परिवर्तित हो जाएगा, एकदम हाईटेक कर दिया जाएगा। हाईटेक कहने का मतलब कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे आपको मेडिकल से लेकर के हर एक छोटी बड़ी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, कहीं ना कहीं किसी समय में जब 800 करोड़ की परियोजना से बनकर यह कैंट स्टेशन तैयार होगा तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल आने वाले समय में कैंट स्टेशन का जो स्वरूप तय किया गया है उसका वीडियो भी कल वायरल किया गया था, उसका वीडियो भी कल सामने की तरफ भेजा गया था, दिखाया गया था कि किस प्रकार से यह कैंट स्टेशन जो होगा आने वाले समय में एक एयरपोर्ट की भांति चमकता दमकता नज़र आएगा। और कहा जा रहा है कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखने के लिए ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अंदर यह 800 करोड़ की परियोजना लगाने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में यदि बात करें रोपवे की, तो रोपवे भी यहाँ से निकलना है और कहीं ना कहीं कैंट स्टेशन से आने वाले यात्री रोपवे के माध्यम से पूरे वाराणसी का, पूरे काशी का दर्शन कर पाएंगे और सुगमता बनी रहेगी। इसी कड़ी में हम कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस प्रकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वाराणसी के लिए कुछ न कुछ सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि महीनों भर में कई वीआईपी मूवमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी आते हुए नजर आते हैं। तो इसका कितना प्रभाव वाराणसी के ऊपर पड़ता है, क्या वाराणसी का परिदृश्य बदला है या नहीं बदला है, यहाँ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के क्या सोच रखती है, यहाँ आने वाले जो यात्री हैं वो क्या सोच रखते हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे यहाँ कुछ यात्रियों से। है जो कल रेल मंत्री यहाँ आए थे और बताए थे कि 800 करोड़ की परियोजना के बाद यह स्टेशन जो है हाईटेक बन के सामने आएगा और उसका वीडियो भी कहीं ना कहीं पेश किया गया था। आपने वीडियो देखा होगा। क्या लगता है कि इस प्रकार का जो आधुनिकीकरण हो जाए और एक एयरपोर्ट की भांति यह रेलवे स्टेशन चमकने लगे, जंक्शन चमकने लगे, तो कितना सुविधाएं मिलेगा? इसके पहले भी जहाँ तक हमने देखा है, मड़ुआडीह स्टेशन जिसका नाम अब बनारस हो चुका है, उसको हाईटेक बनाया गया है। बाहर के आने वाले सभी यात्रियों को बहुत सुविधाएं होती हैं। यहाँ पे पहले कम से कम मान के चलिए 3-4 महीने पहले, 1 साल पहले जितने यात्रीगण बाहर से आते थे उनको टिकट लेने में, वाईफाई में, नेटवर्किंग में, सब कुछ में बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन ये जब से नया कार्यक्रम चालू हुआ है उससे यहाँ पे टिकट यात्रियों की भीड़ बहुत कम हो गई है। हाईटेक बनाने के लिए अभी फ़िलहाल में समस्याएं चल रही हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले लोगों को भविष्य में बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त होने की उम्मीद है। आप वाराणसी के रहने वाले हैं? कहीं बार वाराणसी के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन वाराणसी का विकास देख के बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ से सांसद बने हैं तब तक कितनी बदली है काशी? काशी मोदी जी के सांसद बनने के बाद ही बदली है। इसके पहले मैंने यहाँ के गलियों को देखा, घाटों को देखा, यहाँ पे जितनी सुविधाएं थी सब कुछ बदला है। रोड बदल गए, फ्लाईओवर बनवाया गया, सब कुछ मोदी जी के आने के बाद ही सब कुछ यहाँ बदला है। उसके पहले बहुत समस्याएं थी जिसका निदान मोदी जी ने किया है। इसी कड़ी में और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना बदला है अपना काशी का विकास कितना हुआ है। कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि यहाँ सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं स्टेशन पे आपको? नहीं, सुविधाएं तो मिलती है। सुविधाएं मिलती हैं। कहीं बाहर से हैं, यहाँ बनारस के हैं आप? नहीं, हम पटना के हैं। पटना के हैं। बनारस पहले भी आ चुके हैं या नहीं?
आए हैं। कितना बनारस बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने से? बहुत बदला है, बहुत बदला है। बहुत बदला। इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और कहीं ना कहीं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के एक समय में यह भी कहा जाता था कि काशी को क्योटो बना दिया जाएगा और काशी में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि आधुनिक किया जा रहा है कैंट स्टेशन को, बताया जा रहा है कि पूरा स्टेशन जो है अलग तरीके से बदल जाएगा और एक एयरपोर्ट की भांति यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। आपको क्या लगता है वर्तमान की स्थिति और बाद की स्थिति? होना ही चाहिए ऐसा, क्योंकि जब तक मॉडर्नाइजेशन होगा नहीं तो फिर आदमी डेवलप के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। और क्या सही है ये। यहीं से हैं आप या आप कहीं नहीं, हम बाहर से। बाहर से हाँ। पहले भी बनारस आए हैं? हाँ, 1-2 बार है। कितना बदलाव नज़र आता है? बहुत ज़्यादा बदला है पहले के कंपैरिजन में। क्या बदलाव देखने को मिला? पहले अगर नाइट में उतरते हैं तो डर लगा रहता था, अब वैसा नहीं है। अब आराम से जा सकते हैं कहीं भी आप। मतलब कहा जाए तो यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा का ख्याल जो है रेलवे विभाग रखती है। बहुत ज़्यादा रखती है, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। आप अभी सुन रहे थे यहाँ वाराणसी कैंट स्टेशन पे उपस्थित यात्रियों का विचार भी आपने सुना। मैंने जो यहाँ प्रोजेक्ट की चर्चाएं की जा रही तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताया। आप बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जब कैंट स्टेशन बन करके पूरी तरीके से आधुनिक रूप से तैयार कर दिया जाएगा और वास्तव में एयरपोर्ट की भांति इस रेलवे स्टेशन पर यदि सुविधा मिलने लगती है, लोगों को हर एक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े, उनको सुगमता होने लगती है, तो कितनी काशी बदलेगी, वाराणसी कितनी बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी ऋषु पाठक के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।